नमस्कार, आंडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। कोविड की भयावहता से आप सब वाकिफ है, हम सब जूझ रहे हैं। लेकिन इस भयावहता में सबसे ज्यादा चैलेंज किसी के लिए है तो वो है अफसरों और पुलिस के लिए। सवाल हमेशा उठते हैं, लेकिन सवालों के बीच में यह भी देखने को मिलता है कि जब वो सड़क पर होते हैं तो किस तरह से चैलेंज का सामना करना पड़ता। इस समय तो हर अधिकारी से उम्मीद लगाकर बैठे हैं लोग, हर नंबर पर फोन आते होंगे कि साहब मुझे मदद कर दीजिए, मुझे बेड दिला दीजिए, मुझे ऑक्सीजन दिला दीजिए, मुझे रेमडेसिविर दिला दीजिए। लेकिन उसके बाद जब सड़क पर उतरना है और लोगों को रोकना है कि मत निकलिए श्रीमान, आप बाहर मत जाइए, तो फिर यह भी देखने को मिलता है। तो इंदौर में जब हम गुजारे कई घंटे तो कई तरह की तस्वीरें सामने आई है और ये तस्वीरें बता दी कितना बड़ा चैलेंज। पहले ये सुनिएगा, फिर उसके बाद हम आपको ये भी दिखाते हैं कि हमने क्या देखा और मैंने खुद वहां जायजा लिया, वो भी सुनिएगा, जरा देखिए। तो इंदौर में कोरोना की लड़ाई अलग अलग तरह से लड़ी जा रही। एक आपने पॉजिटिव रूप भी देखा, दूसरा समझाने का प्रयास है। तो यहां आप देखिएगा, ये विजयनगर चौराहा है और यहां लगातार लोगों को रोका जा रहा है, समझाया जा रहा है कि घर से मत निकलिए, घर से निकलेंगे तो फिर आपको कहीं और जाना हो। तमाम तरह की गाड़ियां देखिए सामने खड़ी हो गई, पुलिस है, तमाम अधिकारी है। लेकिन यदि यहाँ नहीं मानते हैं, आप देखिए पूरा एक महकमा यहाँ लगा हुआ, कई लोग आकर खड़े हो गए। और यदि आपने गड़बड़ कर दी तो फिर आपको जाना पड़ेगा यहाँ, उसमें जाना पड़ेगा। और ये देखिए, ये लोग ये जा रहे हैं, इनको जाना पड़ेगा यहाँ। क्या हो गया, आप क्यों निकले घर से? I was getting out to get my sunscreen done and they stopped me. I don't know why they are stopping me. Everything is a problem. There is no sunscreen available and they are stopping me for unnecessarily. लेकिन समझना पड़ेगा जब बोल। That's what I am saying. It is a problem. I am not getting the sunscreen. I am going to the medical store and they are stopping me. I am not going unnecessarily out. For what reason I will go out? I am just. सबके अपने रीजन है यहाँ तो, और यही है, समझाइश दी जाती, समझाने के बाद लोग नहीं समझ रहे हैं तो फिर इस बस में ये अस्थाई जेल जाएंगे। यहाँ से लोग पहुँच गए, ये एक अस्थाई जेल के लिए बस तैयार खड़ी रहती है यहाँ। यहाँ आप आएंगे और अस्थाई जेल की तरफ आपको पहुँच जाएंगे। यहाँ आप समझाइश है, सकारात्मक तरीके से कोरोना से बचने का तरीका है, लेकिन उसके साथ ये भी एक है। ये देखिए आप इस समय, ये देखिए पुलिस यहाँ खड़ी है और पूछ रही कि आप कहाँ निकले हैं, कहाँ जा रहे हैं। ये और पूरी एक लाइन यहाँ लगी हुई है लोगों की, और यही है, खुद एडिशनल एसपी यहाँ खड़े हुए हैं, खुद समझ रहे हैं। कौन जैन साहब यहाँ के एडिशनल कलेक्टर है मेरे साथ। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं एक रूप वो भी देख रहा हूँ जहाँ सकारात्मकता है, आपने बना दिया है, और ये क्या लोग नहीं मान रहे तो इस तरह से समझाइश देना पड़ेगा। देखिए, बार बार लोगों को इस बात की समझाइश भी दी जा रही है, उनसे आग्रह भी किया जा रहा है कि जनता कर्फ्यू लागू है और हमें कोरोना की चेन को तोड़ना है तो हमें अपने घरों में रहना है। लेकिन उसके बाद भी देखने में आ रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो वाजिब कारणों से निकल रहे हैं। किसी को मेडिकल इमरजेंसी है, किसी को कुछ अन्य ऐसे वाजिब कारण हैं, जिनको अपने जो ऐसे जॉब्स हैं जो हमारे कई मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, तो इस तरह के उनको परमिट किया हुआ है। तो आदेश में ही कलेक्टर साहब के तो आ रहे हैं। लेकिन उसके अलावा कई व्यक्ति ऐसे भी हैं जो शौकिया निकल रहे हैं। और कारण क्या है कि साहब हम दवाई लेने निकले हैं। भाई, यदि आप मेडिसिन लेने जा रहे हो तो एक व्यक्ति बहुत है, आप अपने साथ दूसरे व्यक्ति को बिठाए हुए हैं। सब्जी लेने के लिए निकल रहे हैं, रहते कहीं और हैं, विजयनगर में सब्जी लेने पलासी आ रहे हैं। तो इस तरह से जो आप कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, साथ ही आप अपने आप को संकट में डाल रहे हैं और अपने परिवार को भी संकट में डाल रहे हैं। तो इस तरह के लोगों के लिए अस्थायी जेल का निर्माण किया गया है। और आप देख रहे हैं जो जेल वाहन हम लोगों ने अपने सिटी बस से लिए हुए हैं, इन वाहनों में हम लोग उनको बिठाते हैं और टेम्परेरी रूप से उनको जेल में भेजते हैं। तो इस तरह की कार्रवाइयां हम लोग कर रहे हैं और ये जनता के हित के लिए ही है। तो ये देखिएगा आप, इस तरह का सामना भी करना पड़ता है। इस तरह का सामना भी करना पड़ता है। इस तरह के सामना भी। फालतू दिख रहे हैं, फालतू दिख रहे हैं क्या? एक मिनट नहीं, इसको बोल रहे हैं क्यों चेक कर रहे हैं? सुनिए मिस्टर, आपके ऊपर आप जितने बड़े हों, कितनी धाराएं लगेंगी कि आप जेल से निकल नहीं पाएंगे। बिठाओ थाने ले जाके, फालतू बात करता है और मुझे बोलता है फालतू लोग हैं। पेशेंट आके कंप्लेंट कर रहे हैं, मैं इतनी का भर रहा था। तुमने क्या फालतू लोग हैं?
मैं आपको यहाँ से सीधा जेल भेजता हूँ। पीआई साहब 151 बंद करिए, 353 धारा लगाइए, बंद करिएगा। हम अपने परिवार में यहाँ तुम लोग की सुरक्षा के लिए लेके बैठे हैं। सर आपको तो मैं क्या कर रहा हूँ, सर मैं क्या कर रहा हूँ, चलिए मैं सर मैं सेवा कर रहा हूँ सर, मैं खुद इस तरह का नहीं। सर मैं सीएचएल का डायरेक्टर हूँ, मेरे को पेशेंट आके कंप्लेंट कर। आप रहिए, इस कानून को नहीं तोड़ने दिया जाएगा। मैं नहीं तोड़ने को बोल रहा हूँ, मैं आपको एक तरीका पूछ रहा हूँ। थाना प्रभारी को सर I'm asking for a solution। सोल्यूशन नहीं तो आप क्यों लोग फालतू लोग हैं? क्यों ना बोला फालतू लोग क्यों? आपने मेरे को बोला कि आप बाहर ले जाएंगे। उठा के बंद करिए। चलिए मिस्टर, आप मेरे को नहीं सुनेंगे सर। बंद भी करेंगे। सुनो, मार भी लगाएंगे, मार भी लगा देंगे, डंडे लगाएंगे। सर मैं किसी गाड़ी में बैठूंगा सर, तुमको जूते मारूंगा खींच के। मुझे बोल रहे हैं फालतू लोग। तो ये आप देख रहे हैं, इस तरह भी पुलिस को दो चार होना पड़ता है। यहाँ लोग पहुंचते हैं और दो चार होना पड़ता है, लोगों को समझाई देना पड़ता है। इस तरह के लोग आते हैं, बड़े लोग बन जाते हैं। सीएचएल इनकी गाड़ी पर लिखा हुआ, तो अभी इन दादागिरी दिखा रहे थे, अब इनको जाना पड़ेगा। तो यहाँ दोनों तरह की चीजें हैं, एक तरफ समझाइश है, एक तरफ सकारात्मकता सिखाने का प्रयास है, लेकिन लोग नहीं मानते हैं। तो ये भी है, जेल भी जाना पड़ेगा, आप कितने भी बड़े हैं। और यही इंदौर है। अंकित के साथ मनोज सैनी, IN24 इंदौर। मध्य प्रदेश में इंदौर एक ऐसा शहर है जहां सर्वाधिक इस समय संक्रमित है। सबसे ऊपर इंदौर का नाम आता है। इंदौर इसलिए भी क्योंकि इंदौर की जनसंख्या करीब करीब 30 लाख है। और जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन होगी, इतनी बड़ी जनसंख्या होगी, बड़े बड़े लोग हैं, कई उद्योगपति रहते हैं, कई बिजनेसमैन रहते हैं, कई ऐसे लोग वहां पहुंचते हैं। हर व्यक्ति किसी मंत्री का खास है, हर व्यक्ति किसी अफसर का खास है। इन साहब को आप देख रहे थे, ये सीएचएल से जुड़े हो, इनकी गाड़ी पर लिखा हुआ था सीएचएल, इनके हाथ पर लिखा था सीएचएल। इनको लगा कि शायद हम हैं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उन अधिकारियों के बारे में भी सोचिए जो सड़क पर खड़े अपने परिवार को जोखिम में डालकर, परिवार के लोग चिंता कर रहे हैं, बावजूद इसके नहीं सुधरते हैं। तो ऐसी तस्वीरें सामने आती। वहां एक बाकायदा बसेस लगी हुई है, बसों में अस्थायी जेल बनाई गई है। जैसे ही लोग नहीं मानते तो उनको अस्थायी जेल पहुंचाया जाता। 24 घंटे जेल में होना होता है। तो आप घर से मत निकलिए। इन अफसरों को भी देखिए, इन कर्मचारियों को भी देखिए, आखिर कैसी मेहनत कर रहे हैं। हम भी दिन भर जब इंदौर में गुजारे तो ऐसी कई तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद हुई और समझ आया कि अफसरों को कितनी मेहनत करना पड़ता है। और कई दफा जिस पुलिस पर हम आप उठाते हैं वो कितना उसके लिए चैलेंज होता है। तो देखिए, हमने वहां जब मौजूद जो टीआई थे उनसे बात की, तो उनकी भावनाओं को आप सुनेंगे और समझेंगे तो समझ आएगा इस समय कितना बड़ा चैलेंज। सुनिएगा टीआई विनोद तिवारी। दो चार भी होना पड़ता है पुलिस को। पुलिस के ऊपर आरोप भी लगते हैं, कई बार कहते हैं कि आपका व्यवहार ठीक नहीं है। लेकिन आप जो देख रहे थे, ऐसी तस्वीरें भी सामने आती रहती। ये संकट बड़ा भयावह है। आप लोग दिन भर 24 घंटे लगे हुए हैं। लेकिन ये अभी एक दौर देख रहा था जब आपको किसी व्यक्ति से जद्दोजहद करना पड़ा, निकलना पड़ा। ये कितना मुश्किल बनता है। डेफिनेटली लोग ये समझ के इरिटेट होते हैं कि हमें रोका जा रहा है, जबकि उनकी सुविधा के लिए कि उनको रोका जाता है कि कहाँ जा रहे हैं। अगर ज़्यादा लोग हैं, मास्क नहीं लगाए, तो उनको समझाया जाता है। उसके बाद लोग इरिटेट होकर उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं। आज भी ऐसे एक वाकया हुआ था, उनको ऐसा लगा कि हम उनको रोक रहे हैं, जबकि उनको रोका नहीं जा रहा था। उनको चेक किया जा रहा था कौन कहाँ जा रहा है, कोई अनावश्यक तो नहीं घूम रहा। इसी बात पर थोड़ा इरिटेट हो गए थे वो। लेकिन ऐसा रोज दो चार होना पड़ रहा होगा आपको। कितना कठिन है इस दौर में नौकरी करना। हाँ, डेफिनेटली जो लोग जाते हैं और उनको रोक के हम चेक करते हैं तो वो लोग हमसे बहस भी करते हैं, उनको समझाते भी हैं कि आप ही लोगों के लिए खड़े हैं, संक्रमण फैल रहा है। परेशानी तो आती है लेकिन काम तो करना है। कितना घंटे सो पा रहे हैं इन दिनों? हम लोग रात में 11:30-12 बजे सोते हैं और 6 बजे उठ जाते हैं। 5 घंटे का हमको समय मिलता है कुल सोने और जगने के बीच में। बाकी दिन भर हमको रोड पर रहना पड़ता है। परिवार के लोगों को चिंता भी हो रही है। चिंता तो है लेकिन काम तो करना है। चलिए, पुलिस के वो लोग हैं जो वॉरियर्स बनकर काम कर रहे हैं और कई तरह की तस्वीरें यहाँ देखने को मिलती है। और यही है, कोरोना का संकट है, धीरे धीरे कर निकल जाएगा, एक दूसरे के सहयोग से निकल जाएगा। लेकिन ऐसे ये है, कई पुलिसकर्मी जो भी यहाँ खड़े हुए थे वो देखने को मिल रहे हैं। पर सवाल यही है कि थोड़ा सा समझिए, संभलिए, मन के अंदर धैर्य रखिए, संयम रखिए, पर ऐसा स्थिति मत बनाइए। ये भी वॉरियर्स है, आप कब तक इनसे लड़ेंगे? वो आपके लिए तो कर रहे हैं, तो जरा संभल जाइए। अंकित के साथ मनोज सैनी, IN24 इंदौर। चलिए, तो ये हम सड़क पर जब घूम रहे थे तो ऐसी कई तस्वीरें सामने आ रही थी। फिर छोटा अधिकारी, टीआई स्तर के अधिकारी हो, पुलिसकर्मी हो, डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, सब वॉरियर्स बनकर काम कर रहे हैं। सवाल उठाना लाजमी है। सवाल उठाना जरा सा देर लगती नहीं कि हमने अपनी जबान खोली और आरोप लगा दिए। कई लोग ये भी है कि इस मौके का फायदा भी उठा रहे हैं, लेकिन कई लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब जरा एडिशनल एसपी रघुवंशी भी वहां मौजूद थे दूसरे चौराहे पर। जब उनसे हमारी बात हुई तो उनका भी मन तो भरा, लेकिन मन भरते भरते कहा कि यही तो नौकरी है, यही तो सेवा है, यही तो चैलेंज है। इनको भी सुनिएगा। मेरे साथ इस वक्त एडिशनल एसपी हैं रघुवंशी साहब।
रघुवंशी जी, कितना मुश्किल है इस समय, कोरोना का संकट है, आप लोग कितनी मेहनत करना पड़ रहा। मेहनत तो करती है पुलिस, लेकिन ये ऐसा दौर है जब एक महामारी आपके सामने, एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है जिसको आप जानते नहीं। युद्ध होता है तो गोली चलती है, लेकिन यहाँ तो पता ही नहीं है। बावजूद इसके कितने घंटे आप लोग बिता रहे हैं और कितनी जद्दोजहद करना पड़ रहा। नहीं, आपने देखा जैसे जो गाड़ियाँ निकल रही हैं, इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल जा रहे हैं, जिनमें काफ़ी सारे लोग पॉजिटिव हैं, उनके परिवार के लोग हैं। तो ऐसे लोगों को रोकना, पूछताछ करना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे स्टाफ को स्वास्थ्य खतरे में डालता है। किंतु हमारा काम है ये कि किस तरीके से जो नीति बनी हुई है कि लॉकडाउन लागू करा के संक्रमण को कम किया जाए, जनता कर्फ्यू लगा के इसको कम किया जाए। हम लोग अपनी ड्यूटी पूरी तत्परता से कर रहे हैं, हमारा स्टाफ भी इसको कर रहा है। इसमें कई तरह की समस्याएं तो आती हैं, जैसा आप लोगों ने देखा है। तो अभी कितने घंटे आप लोग को मेहनत करना पड़ रहा? मेहनत तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ये काम और बाकी दिनों का काम कितना अलग है? अभी जो काम है इसमें हमको सुबह से लेके रात तक स्टाफ को लगा रहता है रोड पे, हमारा पूरा स्टाफ। और चेकिंग इस बात की कि अनावश्यक तो लोग नहीं घूम रहे हैं, सिर्फ काम से निकले। जो अनावश्यक घूम रहे हैं उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करना, उनको लिखा पढ़ी करना और उसके बाद जेल भेजना। इसके अलावा भी हमारा रूटीन क्राइम का काम तो चलता ही है। तो निश्चित रूप से अभी चुनौतियां काफ़ी बढ़ गई हैं। परिवार के लोग चिंता करते हैं? बिल्कुल, परिवार के लोग जो है जिस तरीके से सामने आ रही हैं चीज़ें, उसमें परिवार के लोग काफ़ी चिंतित रहते हैं, किंतु अब काम तो करना ही है। चलिए, यही पुलिस है। पुलिस के ऊपर कई बार कई तरह के सवाल जवाब होते हैं, लेकिन जब ऐसे दौर आते हैं तो यही पुलिस अधिकारी सेवा में लगते हैं और इसीलिए एक वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे हैं। डॉक्टर हो, पुलिस हो, ऐसे तमाम लोगों को हमारा सलाम। लेकिन ये बताता है कि कोरोना का संकट भयावह है, इससे कैसे लड़ना है तो इंदौर आ जाइए, कैसे इसको जीतना है तो इंदौर आ जाइए। शायद आपके मन में जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी और आप एक सकारात्मक भाव लेकर आगे बढ़ जाएंगे। अंकित के साथ मनोज सैनी। चलिए, तो ये एडिशनल एसपी थे जो बात कर रहे थे। ऐसे कई अधिकारी है, मैं बात अकेले इंदौर की नहीं कर रहा हूं। मध्य प्रदेश में तमाम ऐसी जगह मिल जाएंगी जहां रात दिन मेहनत कर रहा है, लेकिन इंदौर एक आर्थिक राजधानी है, बड़ा शहर है, लोगों के बड़े शौक है, घर में रहना पसंद नहीं करते। इंदौर के बारे में तो ये कहा भी जाता है कि उनको घर में रहना पसंद नहीं है, जरा सा मौका मिल जाता है तो वो निकल पड़ते, और निकल गए तो फिर ऐसा सामना करना पड़ता है। तो अधिकारी सब लगे हुए हैं, अपने अपने तरीके से वरिष्ठ बनकर लगे हुए हैं, चाहे वो एडिशनल एसपी हो, एसपी हो, या अपर कलेक्टर हो, कलेक्टर हो, और तो और वरिष्ठ अधिकारी भी इन दिनों बड़ी मुश्किल में है। वरिष्ठ अधिकारियों के पास भी फोन इस तरह से आते हैं कि सुनकर आप चौंक जाएंगे। अब फोन आ रहे हैं कि साहब गैस की टंकी की व्यवस्था कर दीजिए, सर मेरी गाड़ी में तमाम तरह की जो दिक्कत है उसको दूर करवा दीजिए। तो पुलिस आखिर करेगी क्या क्या? अब एक वाक्य आप सुनिएगा। हमारी आईजी हरिनारायण चारी से बात हो रही थी, इंदौर के आईजी हैं, उनके पास जो फोन आया सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे और आपको लगेगा कि आखिर ऐसा कौन सा फोन था और फिर क्या मदद की पुलिस ने, उसको सुनकर भी लगेगा कि पुलिस क्या ऐसा भी करती है। हर अधिकारी ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन हम तो कहते हैं सभी अधिकारी ऐसे बन जाइए। ये हरिनारायण चारी साहब है, आईजी इंदौर के हैं। क्या हुआ जरा ये वाक्य भी देखिएगा। जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने क्या कहा, एक रोचक वाक्य है, सुनिएगा और देखिएगा। ये जो ड्यूटी है जिसका आप ड्यूटी का जिक्र कर रहे हैं, लंबा अरसा बीत गया है, ये ड्यूटी कितनी अलग है? इसमें तमाम तरह के फोन कॉल्स भी आ रहे होंगे आपके पास, क्योंकि लोग उम्मीद करते हैं, लोगों को लगता है कि पुलिस के अधिकारी को बता दीजिए तो मेरी समस्या आधी हल हो जाएगी। और फिर आप जैसा व्यक्ति है जिसका व्यक्तित्व ऐसा है कि हर व्यक्ति का फोन उठा लेगा, चर्चा कर लेगा, बात कर लेगा। कितने फोन दिन भर में आ रहे हैं इस समय? वो संख्या तो बहुत ज़्यादा रहती है और निश्चित तौर पे आजकल जो फ़ोन आते हैं वो पुलिस से जुड़े मुद्दों के लिए नहीं आते हैं, किसी अपराध के लिए नहीं आते, कानून व्यवस्था के लिए नहीं आते। आजकल निश्चित तौर पे जो लोगों की समस्या है, जो हॉस्पिटल से हो सकती है, हॉस्पिटल में एडमिशन की बात हो सकती है, गैस के सिलेंडर की बात हो सकती है, उसमें बहुत सारे ऐसे कॉल आते हैं जो आपको कई बार बड़े आपको झकझोर देते हैं। एक महिला का कल फ़ोन आया था, मैं नहीं जानता था कौन सी महिला थी। उसका अचानक था कि हमारे गैस का एक सिलेंडर है वो ख़त्म होने वाला है और 20-25 मिनट में अगर वो ख़त्म हो गया तो मेरी डेथ हो जाएगी। अब मैं सुन के चौंका, मैं नहीं जानता था।
फिर मैंने अपने एक अधिकारी को, जो कि एडिशनल एसपी का अधिकारी, उनको तत्काल उस नंबर पर देकर कहा, और उसकी फिर 3-4 बार अचानक जल्दी कॉल आई। आवाज़ बड़ी घबराई हुई थी। तत्काल वो अधिकारी गए, उन्होंने उसको लिया और जैसे तैसे एक हॉस्पिटल में ले आकर के भर्ती कराया गया। उन चीज़ों से बड़ी राहत मिलती है जब किसी की मदद पुलिस कर देती है, उन लोगों को पहुंचाती है, तो आपके लिए एक बड़ी आत्मीय सुकून होता है। लेकिन निश्चित तौर पे चूंकि गैस की टंकी या ऑक्सीजन ऑक्सीजन का सिलेंडर होगा, उनके पास कम सिलेंडर होगा, हो सकता है समस्या से वो जूझ रही थी और उनको इस बात की आवश्यकता थी कि तत्कालिक मैं समस्या का एक स्वरूप बता रहा हूँ, क्योंकि समस्या का स्वरूप उसमें पुलिस ने पहुंची, पुलिस ने तत्काल उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया। वो यहाँ पे भर्ती भी होंगे, उनके नंबर्स भी हम लोगों के पास में। तो इस तरीके से पुलिस ने कई जगहों पर काफ़ी मदद की है। कई लोग जो परेशान हैं, पीड़ित हैं, मुख्तलिफ लोगों की समस्याओं का स्वरूप बदला है। अब समस्या अपराधों का नहीं है, अब समस्या है लोगों की मुख्य तौर पे जो भी उनके स्वास्थ्य से जुड़े जो मुद्दे हैं, हॉस्पिटल से लेकर के चाहे कई बार लोगों के फ़ोन आ जाते हैं कि हमें प्लाज्मा के लिए फ़ोन आ जाते हैं, कई बार लोगों के फ़ोन हॉस्पिटल्स, बेड, ऑक्सीजन, तमाम अलग अलग समस्याओं के, चूँकि पुलिस के सीधे परिधि में मुद्दे नहीं आते, लेकिन पुलिस एक मानवीय दृष्टिकोण से निश्चित तौर पे इन मुद्दों पर भी काम करती है, इन चीज़ों को भी संवेदनशीलता से लेती है और बहुत सारे जगहों पर इन मुद्दों पर लोगों को राहत दी गई है। अपने जो भी अपने उसकी क्षमता में है, पुलिस इन मुद्दों पे भी गंभीरता से काम कर रही है। चलिए, तो ये आईजी हरिनारायण चारी हैं इंदौर के, और कह रहे थे कि उनके पास एक फोन आता है, जो महिला है वो भूल बस वो कह बैठी कि मुझे गैस की टंकी की जरूरत। दरअसल उसको ऑक्सीजन उसके घर में, उनके घर में रहा होगा, उन्होंने ऑक्सीजन लगाई थी, लेकिन उनको हर पल ये दिख रहा था कि अब ऑक्सीजन खत्म होने वाली, तो उनकी धड़कनें बढ़ रही थी और उन्होंने सोचा कि शायद आईजी से ये मदद मिल जाए, और हरिनारायण चारी जैसे सहज आईजी भी मिल गए, तो उन्होंने मदद भी कर दी। लेकिन बाद में वहां का संबंधित भंवर कुएं के टीआई को उन्होंने बोला, वो लेकर गया, भर्ती कराया और वो महिला अब ठीक है। कल भी बात उनसे हो रही थी मेरे सामने। तो कई बार ऐसे फोन आते हैं, तो आप जरा सा सहयोग यदि कर दें, सभी अधिकारी ऐसे हो जाए, तो हमें लगता है कि बहुत समस्या हल हो जाएगी। बात पुलिस की नहीं है, बात प्रशासनिक अधिकारियों की, वो भी लगे हैं। इतने फोन आ रहे हैं, जो कोविड के प्रभारी है उनके पास हर पल फोन बजता रहता है। फोन वही रहता है कि सर मुझे बेड दिलवा दीजिए, सर मुझे रेमडेसिविर दिलवा दीजिए, ऑक्सीजन दिलवा दीजिए। अधिकारी परेशान नहीं हो रहे हैं, क्योंकि समझ रहे हैं कि इस वक्त यदि हमने सेवा कर ली तो शायद, कहते हैं कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। संतोष टैगोर से हमने बात की, एडिशनल कलेक्टर है, तो वो भी उनका मन भराया। और सुनिएगा उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे, क्या ऐसे भी अधिकारी काम कर रहे हैं। सब कुछ दिखाऊंगा आपको, देखिएगा ये संतोष टैगोर। कोरोना का ऐसा संकट है कि हर कोई व्यक्ति इस समय चाहता है कि उसको समय पर इलाज मिल जाए, बेड मिल जाए, रेमडेसिविर मिल जाए। मेरे साथ एडिशनल कलेक्टर हैं संतोष टैगोर, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं। ऐसे कई अफसर हैं जो इन दोनों लगे होंगे काम में। मैं अभी देख रहा था आपसे बात करते करते, लगातार आपके पास फ़ोन आ रहे थे, और कोई महिला आपसे अभी बात कर रही तो कह रही थी रेमडेसिविर दिलवा दी। कितने फ़ोन दिन भर में आ रहे हैं और क्या सबको अटेंड कर पा रहे हैं? सर, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कॉल्स कंटिन्यूशन में 24/7 आ रहे हैं। मैक्सिमम कॉल्स रिसीव करने का एक प्रयत्न रहता है। इसके अलावा कुछ कॉल वेटिंग में भी रहते हैं। तो प्रयास ये रहता है कि सभी को मैं एक मैसेज भी बना के मैंने रखा है सिस्टम में कि इस प्रकार की कोई समस्या है तो आप ये काम करें, बेड संबंधी चीज़ें हो तो ये मैसेज करें, और इन डिटेल्स के साथ में मैसेज करें, क्योंकि कॉल उठा पाना संभव नहीं हो पाता। तो जैसे जैसे मैसेजेस भी मेरे पास प्राप्त होते जाते हैं, मैं मेरी टीम के माध्यम से जितनी यथासंभव मदद हो सकती है उस मदद को देने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। मैसेज दिखाएंगे कुछ, किस तरह के मैसेज आप तक आ रहे हैं इस वक्त? आप मैसेज में सीधी सी बात यह है कि किसी का कहना है कि कोई व्यक्ति पेशेंट यहाँ एडमिटेड है, इनके लिए उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकताएं हैं। कोई कहता है कि कोई अर्जेंट है, इट्स अर्जेंट। तो इस प्रकार की समस्याएं जिस प्रकार से रिपोर्ट्स के आधार पर आती है, उस तरीके से प्रयास करके प्रायोरिटाइज करते हैं कि किसको किस तरीके से अपन लोग मदद कर दें, सो दैट कि उसको जो उसकी आवश्यकताएं हैं या जो उसके पेशेंट को आवश्यकता है, उस पेशेंट की पूर्ति यथासंभव हम कर पाएँ। लेकिन बाकी जब हम नौकरी करते हैं, एक तो वो होता है जब किसी लाइन ऑर्डर में आप लोग होते हैं, वो एक अलग तरह की जिम्मेदारी होती है, पर ये एक महामारी है। महामारी की जिम्मेदारी कितनी अलग है? महामारी की जिम्मेदारी तो हम एक ही बात से समझ सकते हैं कि अगर सामने वाले पेशेंट को अपने शूज़ में अगर हम रख के देखें कि उसकी जगह अगर मेरे माता पिता होते तो मैं क्या करता। सिर्फ सबसे बड़ा भाव इस महामारी में यही है, और मैं तो उसी भाव को लेकर चल रहा हूँ कि जिसका भी कॉल आता है मैं मान के चलता हूँ कि किसी न किसी ऐसी आवश्यकता हो कि उसको आवश्यकता होगी कि उसकी पूर्ति अति आवश्यक है, इसीलिए उसने मुझे कॉल किया है। और यथासंभव प्रयत्न करके मैं उनकी समस्याओं का समाधान करता हूँ। और 24/7 इसमें, क्योंकि मेरा आधा घंटा विलंब से उसको रिस्पॉन्ड करना, हो सकता है किसी व्यक्ति का जीवन चला जाए, और पहले रिस्पॉन्ड कर देने से उसका जीवन बच जाए।
तो इसीलिए उसी दिशा में और उसी तिथि में अपने को काम करना है। बेसिक बात तो यही है। 24/7 नींद आ रही या नहीं आ रही? बाबा महाकाल साक्षी हैं इस बात के कि कोशिश करते हैं कि 2 घंटा 3 घंटा जितना देर हो सकता है सो जाएं। जितने इंपॉर्टेंट लोग हैं उनको बता देते हैं कि इस नंबर पे मेरी पत्नी का मोबाइल नंबर ये है, मेरा दूसरा अल्टरनेटिव नंबर ये है। कंट्रोल रूम पे बता दिया कि बहुत ऐसी इमरजेंसी आती है तो इस नंबर पे कॉल कर लें। तो इस प्रकार की चीज़ों जैसा भी मैनेज हो सकता है। अल्टीमेटली दिस इज अ मैनेजमेंट टुवर्ड्स दी सोसाइटी, और उसी हिसाब से हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं। पत्नी का मोबाइल नंबर मतलब उनका नंबर भी आपने उपलब्ध करा दिया? कुछ लोगों को देना पड़ेगा क्योंकि कुछ कारणवश अगर अपना फ़ोन नहीं उठ पा रहा है, अभी जैसे ऑक्सीजन की कोई इमरजेंसी रही कहीं पे, किसी पेशेंट की कोई ऐसी इमरजेंसी रही, तो जिस चीज़ को अपन कोशिश हो सकती है उतना हम प्रयास कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि कुछ इसमें और इजाफा हो रहा है, लगातार जो मरीजों का इजाफा, लोगों की संख्या बढ़ रही, आने वाले दिनों में और बड़ा चैलेंज होगा, या फिर कहीं कुछ इसमें सुधार दिखाई दे रहा है? सर मैं तो एक ही बात इस चीज़ को समझ पा रहा हूँ कि जितना अर्ली डिटेक्शन हो रहा है उतनी जल्दी पेशेंट रिकवर हो रहा है। जो लोग डर रहे हैं हम उनसे एक ही बात कहते हैं कि अपने परिवार के अन्य लोगों से इलाज कराओ और समय पे इलाज पालो। जहाँ तक अभी जो ट्रेंड जो मुझे दिख रहा है, ट्रेंड में थोड़ा सा गिरावट की स्थिति मुझे अभी परिलक्षित हो रही है, क्योंकि जिस प्रकार से मेरा फ़ोन हर मिनट में बजता था, जिस प्रकार से हर प्रकार की चीज़ें बजती थी, उसमें थोड़ी सी गति कम हुई है। बेड्स आसानी से एक तरीके से प्रयास से मिलने लगे हैं और लोग भी सिस्टम में सपोर्ट कर रहे हैं। कभी कभी दिन भर के काम करने के बाद मन भरता होगा, जब लोग रोते हुए आते होंगे, ये सब होता होगा, तो क्योंकि चीज़ें अलग है, बहुत नौकरियां की होगी आपने इतने वर्षों में, लेकिन ये कुछ अलग होगा? सर बिल्कुल अलग है सर। हर फ़ोन पे ये अनुभूति होती है कि व्यक्ति किसको किस परिस्थितियों से गुजर रहा है, और भाव वही है कि कष्ट तो है, पर उस कष्ट को किस तरीके से अपन हर सकते हैं, उसके अपनी वाणी से किस तरीके से उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरीके से उसको हम सांत्वना दे सकते हैं, वो शब्द ही उसके लिए बहुत पर्याप्त होते हैं। जो मेरा अनुभव व्यक्तिगत अनुभूति हो रही है, क्योंकि 1.5-2 महीने से मैं लगातार कुछ लोगों की मदद कर पा रहा हूँ, किसी की बात नहीं हो पा रही है, किसी को सहायता नहीं मिल पाती, किसी को किसी कारणों से नहीं मिल पाती, तो हर प्रकार की चीज़ों को हम लोग डील कर रहे हैं और भगवान महाकाली कृपा से करने की स्थिति में तो है। चलिए, संतोष टैगोर हैं, ऐसे कई अधिकारी हैं जो लगातार इन दोनों सेवा में लगे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपना जो अधिकारी का रुतबा या बाकी चीज़ें छोड़कर एक धैर्य और संयम का परिचय देते हैं, और ये वक्त वही है जब मन में धैर्य हो, संयम हो, क्योंकि हर व्यक्ति उम्मीद करता है कि शायद मेरे को रेमडेसिविर मिल जाएगा या मेरे लिए बेड मिल जाएगा। सबको उपलब्ध कराना इस समय किसी की बूते की बात नहीं है, लेकिन यदि मन के, दिल के अच्छे 2 बोल सुनने को मिल जाए जो पीड़ित है, तो आधा रास्ता तो वहीं निकल आता है, और यही प्रयास इन अधिकारियों का है। तो उम्मीद यही की जा सकती है कि आने वाले दिनों में रिजल्ट कुछ अच्छे देखने को मिले, क्योंकि इसके अलावा अब कोई चारा भी नहीं है। अंकित के साथ मनोज सैनी, N24 इंदौर। तो आप समझ रहे हो कितना मुश्किल है इस दौर में नौकरी करना, कितना मुश्किल है उन परिजनों के लिए जिनके अपने लोग इस समय वरिष्ठ बनकर काम कर रहे हैं। वो अधिकारी हैं, डॉक्टर्स हैं, तमाम तरह के लोग हैं, और कितने धैर्य और संयम की जरूरत है। हर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि उसके पास कहीं से कोई रास्ता मिल जाए, कहीं से कुछ एक रास्ता निकल आए। तो तमाम ऐसे पुलिस अधिकारी हैं, तमाम ऐसे लोग हैं, इन दोनों वरिष्ठ बनकर काम कर रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं, लगातार जनता की सेवा में लगे हुए हैं। चलिए, इस वक्त हमारे साथ भोपाल के डीआईजी इरशाद वली साहब जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात कर लेते। इरशाद अली साहब, बहुत स्वागत है आपका। इस समय कितना बड़ा चैलेंज है आप लोग के सामने, क्योंकि कई तस्वीरें हम देख रहे हैं अलग अलग तरीके से। जब पुलिस से बात करते हैं तो कई बार जब चौराहे पर खड़ी होती तो भी जूझना होता है, घर परिवार के लोग भी चिंता करते होंगे। इस चैलेंज से कैसे जूझ रहे हैं आप लोग? ये पूरा विभाग जो है यहाँ पे, जो भोपाल पुलिस परिवार पूरे तरह से लगा हुआ है। सब लोग अपनी बेहतर सर्विस डिलीवरी के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम में से लगभग 250 लोग भी संक्रमित हैं, परिजन मिला लें तो करीब 400 संक्रमित हैं। बट इन स्पाइट ऑफ दैट कोई भी ऐसा नहीं है जो आके ये कहे कि हमें ड्यूटी पे ना रखा जाए। तो सब लोग जो है अच्छे मनोबल के साथ ड्यूटी पे लगे हुए हैं और प्रयास कर रहे हैं कि हम बेहतर सर्विस डिलीवरी दे पाएं। जी जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आप लोग के इस सेवा के लिए सलाम करना चाहिए, लेकिन सवाल ये भी है कि कई दफा आप जब लोग लगातार लॉ एंड ऑर्डर में काम करते हैं, नौकरी होती है, लेकिन ये जो चैलेंज है, कोविड का चैलेंज, ये कितना अलग है? ये तो बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि श्योरिटी नहीं है ना कि कहाँ से संक्रमित हो जाएंगे और कितने दिनों के लिए संक्रमित हो जाएंगे, और संक्रमित हो चुके हैं ये भी कई बार की थोड़ी देर से पता चलता है। तो ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। अपने आप को सेफ रखें। लोगों को जब बात करते हैं तो कई लोग बहुत ज्यादा बहस करते हैं, कई लोग जो है बहुत ज्यादा हुज्जत करते हैं, तो उस दौरान जो है संक्रमित होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो ये इन चीजों को ध्यान पर रखते हुए ही लड़के जो है ड्यूटी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से जो है वो लोगों को समझा पाए और खुद को भी बचा पाए। इन दिनों आपके पास फोन कॉल्स की
संख्या भी बढ़ गई होगी, अलग तरह के फोन कॉल्स आ रहे हैं, किस तरह के कॉल्स आ रहे हैं, उनको कैसे आप समझाइश दे पाते हैं? क्योंकि कोई व्यक्ति चाहता होगा मुझे यहाँ से बेड मिल जाए या इंजेक्शन नहीं मिल रहा, तो कई तरह के, चूंकि एक बड़े अधिकारी हैं आप, तो आप पर एक निर्भरता भी होती है लोगों की और उम्मीद भी होती है। कोशिश कर लेते हैं कि जितने फोन कॉल्स उठा सकते हैं, जिनसे कुछ रिलीफ दे सकते हैं, तो प्रयास करते हैं, लोगों को कोऑर्डिनेट कर लेते हैं और उन लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन कई फ्रिवलेस कॉल्स भी होते हैं जो कि आमतौर से नहीं मिलाने चाहिए, जिनसे मिलाने से एक अधिकारी का नहीं, सब लोगों का समय बर्बाद होता है। तो वो भी आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि इंपॉर्टेंट कॉल्स हों, सेंसेबल कॉल्स हों, वही करने चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सभी से हम भी कहना चाहेंगे कि अनावश्यक रूप से आप फोन मत करिए। जिसका सहयोग आपको मिल सकता है, जैसा काम आप हो सकते हैं, हर अधिकारी कैसा काम करेगा आप समझिए। आप उनको फोन करते कि मुझे ये व्यवस्था करा दीजिए, उसको लॉ एंड ऑर्डर भी देखना है, उसको बाकी अपने स्टाफ को, जैसा डीआईजी बता रहे थे कि उनके स्टाफ के कई ऐसे लोग हैं जो संक्रमित हो गए, 250 से ज्यादा लोग हैं जो इस वक्त, लेकिन फिर भी वो लगातार सेवा में लगे हुए। ऐसे बात भोपाल की कर लें, इंदौर की, मध्य प्रदेश के तमाम जिलों की, बल्कि देश के अन्य हिस्सों की हम बात कर लें, तो ये बड़ा चैलेंज का समय है। और इसीलिए तो हम कह रहे हैं कोविड में चैलेंज हमारे लिए है, चैलेंज आपके लिए है। लेकिन आप यदि कोई मदद कर सकते हैं तो वो एक ही मदद है, कृपा करके घर से बाहर मत निकलिए। बहुत जरूरत है तो मास्क लगाकर निकलिए, बहुत जरूरत है तो निकलिए, दूरी बनाकर चलिए, सैनिटाइजर हाथ में लेकर चलिए, जरा सा मौका मिले कर लीजिए। क्योंकि जो दुश्मन आपके साथ चल रहा है, आपको पता नहीं है वो कहां से आप पर वार कर देगा। जब सेना के लोग खड़े होते हैं तो उनको पता होता है कि गोली फलानी जगह से चलेगी, पुलिस को पता होता है कि हमारे सामने ये दुश्मन है। आपको बिल्कुल नहीं पता है, और इस बार तो पुलिस को भी नहीं पता है, ना ही डॉक्टर्स को पता है, ना ही जो सेवा में लगे उनको पता है। तो एक कोविड एक बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज के काम करने वाले सभी लोगों को मेरा सलाम IND 24 की तरफ से। लेकिन आप इनकी मनः स्थिति, इनकी दशा, इनके धैर्य और संयम की परीक्षा मत लीजिएगा, इनको सहयोग कीजिए। कोविड में चैलेंज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।